बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी सर स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजनीति शास्त्र का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न, जो कि क्लास 12 का है। और इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न कराए जा रहे हैं। जो भी बच्चे का किसी का तैयारी नहीं है वो इस चैनल से जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई बहन दोस्त जो भी घर में हो उन सभी को शेयर कर दे ताकि अच्छे से तैयारी हो जाएगा। चलिए तो आइए बगैर किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसे पढ़िए। बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? ऑप्शन क में है एक दलीय व्यवस्था, ख में द्विदलीय व्यवस्था, ग में बहुदलीय व्यवस्था, घ में आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। क्या आपको लग रहा है इसमें से कौन सा आंसर सही है? आधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था। एकल अधिपत्यशाली दल। कौन सा है आंसर सही? एकल अधिपत्यशाली एकल अधिपत्यशाली व्यवस्था यानी एकल अधिपत्यशाली व्यवस्था इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो बढ़िया से इस सबको देखिए और अपने जहन को करीब लाइए और तैयारी कीजिए बढ़िया से। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? ऑप्शन देखिए। कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी का सर्वोदय और अंतिम ऑप्शन है लेनिन का साम्यवाद। ब्रिटेन का सोच के बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? ख होगा, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है? स्टैनले कोसनेक, मायरोन वीनर, मोरिस जोन्स, जियोवानी सार्तोरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टैनले कोसनेक। हाँ, स्टैनले कोसनेक ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय राजनीति दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन क में है एक दलीय व्यवस्था, ख में है द्विदलीय व्यवस्था, ग में है बहुदलीय व्यवस्था, घ में है एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुदलीय व्यवस्था। ग इसका हो जाएगा राइट आंसर, बहुदलीय व्यवस्था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे पढ़िए क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने अपने पार्टी को 2 बार तोड़ा था और उस पार्टी को दोबारा भी निर्माण किया था? ऑप्शन देखिए। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी यानी 6 का घ आंसर, सॉरी 6 का क्या है? ग में क्या है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। 1967 के बाद कांग्रेस की अधिपत्यशाली स्थिति का पतन कौन सा कारण नहीं था? कौन सा कारण नहीं था हमें बताना है। पुरानी छवि का अंत, सक्षम प्रभावी नेतृत्व का अभाव, क्षेत्रीय दलों का उदय, समयानुकूल विचारधारा का न होना। तो 7 का आंसर क्या है? घ, समयानुकूल विचारधारा का न होना। आइए फुल एनर्जी के साथ
पानी उनी पी के बैठिए। अगर आप लोग को थकान महसूस हो तो पानी अपने पास में रखिएगा। चलिए इसी के साथ आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सबसे पहले अवसर कब मिला? 1952 के पहले के बाद, 1957 में दूसरे चुनाव के बाद, 1962 के तीसरे चुनाव के बाद, 1967 के चौथे चुनाव के बाद। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। 1957 में दूसरे चुनाव के बाद। इसका आंसर होगा 1957 में दूसरे चुनाव के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी। कौन होगा इसका आंसर? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। क में बहुजन समाज पार्टी, ख में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। क्या होगा इसका आंसर? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी। तो इसका आंसर, राइट आंसर है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग गौर से इसे पढ़िए। 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के अधिपत्य के तेजी से पतन में किसके तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई है? 1967 के चौथे चुनाव के बाद की बात हो रही है। कांग्रेस के अधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई है? ऑप्शन देखिए, राजनीतिक बहुलवाद, राजनीतिक दल बदल, क्षेत्रीय गठबंधन का उदय, दलों में अनुशासन का अभाव। राजनीतिक। क्या है इसका आंसर, क्या होगा? राजनीतिक दल बदल। बहुत सही जवाब, राजनीतिक दल बदल इसका होगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से देखेंगे, फटाफट करते हैं। कोई काम है तो काम करके ही बैठिएगा और पूरा माइंड को बिल्कुल शांति से बना के पूरा स्थिरता के साथ एकदम अच्छे से याद कीजिए, ताकि क्लास 12th में आप लोग को बहुत अच्छे मार्क्स लाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया? ऑप्शन 1948 के जयपुर अधिवेशन में, 1955 के आवारी अधिवेशन में, 1960 के बेंगलोर अधिवेशन में, 1964 के भुवनेश्वर अधिवेशन में। 1955 राइट आंसर क्या होगा? बहुत सही जवाब, 1955 के आवारी अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, देवगौड़ा और लास्ट ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह। इसका क्या आंसर होगा? मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? लियाकत अली, ए.ओ. हुम, एस.एन. बनर्जी, जी.के. गोखले। जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए.ओ. हुम, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना पूछे तो याद रखना है 28 दिसंबर 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? चलिए 1967, 1969, 1968, 1970। 1969, 15 का ख 1969 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अभी इसका आंसर बताया था कब? 1885 में। कब हुआ था? 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़िए इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए। प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? उड़ीसा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा में कांग्रेस को प्रथम आम चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18। भारत की
राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थापना क्या था? चलिए, भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था? मतलब वो कैमे राष्ट्रपति थे? 12वां, 13वां, 14वां और 15वां? 13वां। राइट आंसर क्या होगा? 13वां। ये 13वें स्थान पे आए थे राष्ट्रपति के श्रेणी में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था? धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर? जल्दी से आंसर बताइए। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में धारा 370 का इससे संबंध था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन, 50 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? 50 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई संजय थी? गांधी। गांधी। पंडित नेहरू, राजीव गांधी, संजय गांधी, लाल बहादुर शास्त्री? तो इसका राइट आंसर क्या है? संजय गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी से बताइए। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार पटेल? खान अब्दुल गफ्फार। तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, पढ़िए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोनिया गांधी कांग्रेस से, मायावती बहुजन समाज पार्टी से, लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल से, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जो गलत है इसमें उसे बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जदयू के नेता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सोनिया गांधी कांग्रेस से है, बिल्कुल सही। मायावती बहुजन समाज पार्टी से है, सही है। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल से हैं, ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, देखिए पढ़िए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत की आज़ादी के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन, सी राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, बी.आर. अम्बेडकर? तो इसका आंसर क्या होगा? सी राजगोपालचारी जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा है? 24, पढ़िए। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री का नाम बताना है। यहाँ पे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे कि सरदार पटेल थे कि बी.आर. अम्बेडकर थे कि इनमें से कोई नहीं है? बी.आर. अम्बेडकर थे इसका। कानून मंत्री कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन है। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 8। 4, 6, 5, 8? क्या है आंसर? 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 26 में क्या है? भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था बताइए। 1955 है कि 1956 में, 1957 में, या इनमें से कोई नहीं? 1957 में। कब हुआ था? 1957। 1957 इज द राइट आंसर। और यहाँ पे टिक लगाने में थोड़ा, चलिए 1957 क्या है? 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये शिक्षा मंत्री कौन थे भारत के प्रथम? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अबुल कलाम आज़ाद, सुचेता कृपलानी, या के एम मुंशी? अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद ऑप्शन नंबर घ में जो अब्दुल कलाम आज़ाद थे ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर कौन है? 28। देखिए 1952 से 1967 तक, 1952 से 1967 तक भारत के किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था? 1952 से 1967 तक भारत में कौन से राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था? ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे, बीजेपी या जनता दल, कांग्रेस की शिवसेना? कांग्रेस। किसकी थी? कांग्रेस की। ग इज द राइट आंसर, कांग्रेस। चलिए 29 नंबर देखते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1950 में, 1952 में, 1955 में, 1957 में? 1952 में। कब हुआ था? 1952 में।
1952 में जो भारत के प्रथम आम चुनाव हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। 26 जनवरी को हम जानते हैं, 26 जनवरी को हम जानते हैं, क्या जानते हैं, किस रूप में जानते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में, कि स्वतंत्र दिवस के रूप में, कि शिक्षक दिवस के रूप में, कि झंडा दिवस के रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में। तो 26 जनवरी को हम लोग क्या जानते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में। लेकिन अगर पूछ ले 15 अगस्त को किस रूप में जानते हैं, तो 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस के रूप में और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतांत्रिक हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? इस समय की बात हो रही है। चलिए, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो दल मतलब क्या होता है? दल का बात करें तो दल का मतलब क्या होता है? राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी। तो अपने भारत में कितने राजनीतिक पार्टी है? तो बहुत सारे हैं ना, तो क्या बोलेंगे? एक दल नहीं ना है, बहुत सारे हैं, तो बहुदलीय व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला? क्वेश्चन है, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? ऑप्शन देख सकते हैं, कांग्रेस को, या भारतीय जनता पार्टी को, या जनता दल पार्टी को, या बीजेपी को? जनता पार्टी। कौन सा? जनता पार्टी। इसका 1977 में कौन सा है? जनता पार्टी। जनता पार्टी को बहुमत मिला था। चलिए जनता पार्टी, जनता पार्टी, ठीक है। यहाँ पे ख में है जनता पार्टी, कौन किस में है? ख में है। सी में जनता दल है, यहाँ पे ख में है जनता पार्टी को बहुमत मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? चलिए, जो राजनीतिक पार्टी लड़ते हैं उसको चुनाव चिन्ह मिलता है, तो उस चुनाव चिन्ह कौन उन्हें देते हैं? चलिए, चुनाव आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग, या संसद? नीति आयोग, चुनाव आयोग। राइट आंसर क्या होगा? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का काम होता है निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाना और वोटर आईडी बनवाना और पूरी तरीके से अच्छी व्यवस्था के साथ, शांति के साथ चुनाव कराया जाए। और चुनाव चिन्ह जो आवंटित यानी देते हैं वो चुनाव आयोग देते हैं। और पूछें चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो इसी चुनाव आयोग का स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। चुनाव आयोग का स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1977 में, 1978 में, 1989 में, 1979 में, कि 1980 में? 1977। तो इसका क्या आंसर है? 1977। 1977 इज द राइट आंसर, 1977 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। निम्न में से किस दल का गठन 1951 में हुआ था? जल्दी बताइए, आंसर पढ़िए जल्दी से। 1977 में से किस दल का गठन 1951 में हुआ था? भारतीय संघ, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, या कांग्रेस पार्टी? इसका राइट आंसर क्या है? भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो है ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और इन्हीं के नाम पे हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। और जल्दी से कमेंट में आप लोग बताना है कि टीचर्स डे कितने तारीख को मनाते हैं, कौन से माह में मनाते हैं, आंसर कमेंट करना है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। भारत में कौन दलीय व्यवस्था मौजूद है? भारत में कौन दलीय व्यवस्था
मजबूत है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या इनमें से कोई नहीं? बहुदलीय। तो भारत में रह रहे हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे पार्टी है, बहुत सारे दल है, तो यहाँ पे भारत में बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर या लाल कृष्ण आडवाणी? सरदार वल्लभ तो भाई इसका पटेल। आंसर क्या है? राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, भारत के किस राजनीतिक दल ने पृथक होने से पूर्व 1935 से 1941 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर रहते हुए कार्य किया था? क्वेश्चन है कि भारत के किस राजनीतिक पार्टी ने अलग होने से पहले 1935 से 1941 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर रहते हुए काम किया था? चलिए, समाजवादी दल, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका आंसर होगा घ, कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सा कम्युनिस्ट पार्टी इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 40 जल्दी से पढ़िए इसको। स्वतंत्रता के बाद कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? यानी देश अपना भारत आज़ाद होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है, दल है, उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, इनमें से कोई नहीं? इंदिरा गांधी। तो इसकी कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रथम कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी आज़ादी के बाद? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए यहाँ पे। निम्न में से कौन सा एक राज्य नहीं है? असम, मणिपुर, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं? दिल्ली नहीं है। हाँ, दिल्ली राज्य नहीं है तो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। आप लोग पानी नहीं पिए हैं तो पानी उन्हीं जल्दी से पी लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, ध्यान से देखिए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताना है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्णन सिंह, कर्पूरी ठाकुर, इनमें से कोई नहीं? तो हाँ, राइट आंसर क्या होगा? श्री कृष्णन सिंह। श्री कृष्णन सिंह इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43, तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? पंजाब का, असम का, तमिलनाडु का कि आंध्र प्रदेश का? प्रदेश का। इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। चलिए इसी तरीके से आप लोग भी कमेंट करते रहिए और यहाँ पे याद करते रहिए, सभी को प्रैक्टिस करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी किस दल का पुनर्गठन है? चलिए क्वेश्चन क्लियर देख लीजिए यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी किस दल का पुनर्गठन है? चलिए ऑप्शन है भारतीय जनसंघ, भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोक दल, भारतीय जनता दल। इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से। भारतीय जनसंघ, जो कि 45 का क इज द राइट ऑप्शन। भारतीय जनसंघ जो है भारतीय जनता दल का पुनर्गठन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? चलिए, असम का, नागालैंड का, केरल का, तमिलनाडु का? तो तमिलनाडु। किसका है? राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु का है डीएमके तमिलनाडु का एक लोकल पार्टी है, यानी क्षेत्रीय पार्टी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। चलिए 47 है, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पहली बार पंचायती राज संस्थाएं स्थापित हुई थी? और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी पूछा हुआ था इस क्वेश्चन को, कि भारतीय किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पहली बार पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की गई थी? अशोक मेहता समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति,
या सादिक अली समिति या बलवंत राय मेहता समिति? बलवंत राय मेहता समिति। इसका राइट आंसर क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज का शुरुआत की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था का जो शुरुआत हुआ था वो राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था और यहीं पे 1993 में बोला गया कि नहीं, सिर्फ एक ही राज्य में नहीं होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था, बल्कि पूरे भारत में होना चाहिए। तो इसके लिए पारित कब हुआ कानून? 1992 में पारित हुआ और 1993 में लागू हो गया। यानी सभी भारत के सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िए। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना की गई? चलिए, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना की गई? अखिल भारतीय कांग्रेस या मुस्लिम लीग या बीजेपी या जनता पार्टी? अखिल भारतीय तो कांग्रेस। इसका राइट आंसर क्या होगा? अखिल भारतीय कांग्रेस। अखिल भारतीय कांग्रेस का जो है 1885 में स्थापना किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए आप लोग। किस राजनीतिक दल ने एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? किस राजनीतिक दल ने बोला कि एक देश होना चाहिए और पूरे देश का एक संस्कृति होना चाहिए और एक राष्ट्र होना चाहिए? इसका विचार पर किसने बल दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता दल या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ। ख इसका राइट आंसर है। भारतीय जनसंघ ने बोला था कि एक देश में एक संस्कृति होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर क्या है? 50 है आप लोगों के सामने। निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किसे किया गया था सबसे पहले? श्री राजगोपालाचारी को दिखाई दे रहा है? चलिए, श्री राजगोपालाचारी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, एस राधाकृष्णन को या पंडित नेहरू को? श्री राजगोपालाचारी। तो सबसे पहले भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? श्री राजगोपालाचारी को। श्री राजगोपालाचारी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए। भारतीय संघ का संस्थापक कौन था? भारतीय संघ का संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दयानंद उपाध्याय? श्याम प्रसाद मुखर्जी। श्याम प्रसाद मुखर्जी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? और ये क्वेश्चन कितना बार पूछ दिया तो इसमें अब लगाने की ज़रूरत क्या है? बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए। कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित? किस वर्ष? क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 कौन सा क्वेश्चन है? 54। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 1965 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा है? ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है। जनता दल या भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी या कांग्रेस? कांग्रेस। 1965 से 67 तक किसका वर्चस्व रहा है? तो कांग्रेस का रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सभी लोग बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और देखते देखते ही याद हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आपके 12th क्लास में अच्छे मार्क से पास हो जाइए, हम कामना करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।